नमस्कार, आपका स्वागत है कटारे फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि हमने हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स की जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारी मदद करते हैं। काफ़ी हमारी बॉडी की जैसे ब्लड रेगुलेशन है उनको कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीटली बच्चों हार्मोन्स के ऊपर होने वाला है। आपने सुना होगा 10th 12th में कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना या हार्मोन्स क्या होते हैं, उनके बारे में बच्चों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बात करते हैं, पहले बात करेंगे हम इंसुलिन की, फिर पढ़ेंगे हम ग्लूकागॉन, फिर एड्रेनलिन, फिर कोर्टिसोल, फिर ग्रोथ एंड थायराइड। तो बच्चों कुछ इन हार्मोन्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं या हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सके। तो बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हम। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों पहली बात करें हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि बच्चों ब्लड में ग्लूकोज की रेगुलेशन, यानी कि बच्चों ऊपर नीचे होना हार्मोनल पे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है बात करते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की लेवल इंक्रीज होना। बात करें बच्चों नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का मतलब बच्चों हमारे यहाँ पे शुगर हो गया एक तरीके से, यानी कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होती है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि बच्चों नॉर्मल रक्त उपस्थिति में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। बात करें बच्चों ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो भी दिक्कत होगा, कम होगी तो भी दिक्कत होगा, यानी कि ग्लूकोज की लेवल एक फिक्स होनी चाहिए। वो कौन सी होती है नॉर्मल वैल्यूज, वो होनी चाहिए। अगर उनसे ज्यादा है या कम है तो बच्चों ये दिक्कत दे सकती है। दिक्कत देने वाली कैसे दिक्कत देगी इनके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की लेवल अगर ब्लड के अंदर कम होती है तो कौन सी दिक्कत होती है, ग्लूकोज की लेवल अगर ज्यादा होती है तो कौन सी दिक्कत होती है। बात करें बच्चों नॉर्मल वैल्यूज की, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग बच्चों डिपेंड करती है कौन सी वैल्यूज होगी ग्लूकोज। पहली कंडीशन आती है हमारी फास्टिंग, यानी कि जब हम व्रत करते हैं बच्चों, फास्टिंग करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है 70 से 100 mg पर डेलीलीटर, डेसीलीटर समझ रहे हो बच्चों, यानी कि 70 से 100 मिलीग्राम रहनी चाहिए पर डेसीलीटर। और वहीं बात करें पर मील, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद बच्चों ये वैल्यू हो जाती है डबल, यानी कि 70 से 140 चली जाती है। ये बच्चों नॉर्मल वैल्यूज होती है। इससे अगर ज्यादा या कम है तो वो बच्चों सेवियर क्रोनिक कंडीशंस में इंक्लूड होता है। उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उनसे होने वाली कौन सी डिजीज होती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बात करें बच्चों इजी अंडरस्टैंडिंग, बात करें एम्प्टी स्टोमक शुगर, यानी कि बच्चों भूखा अगर आपका पेट है, आप भूखे हो तो आपकी शुगर लेवल होगी 70 से 100 mg पर डेसीलीटर। खाना खाने के बाद 140 हो जाती है वही, यानी कि से 140 हो जाएगी। आसानी से बात करें आप भूखे हो, आपकी 70 है, आपने खाना खाया डबल हो गई, एग्जैक्टली डबल, यानी कि 70 की डबल 140। गोल्डन लाइन की बात करूं इंसुलिन लोवर्स ब्लड ग्लूकोज, यानी कि बच्चों इंसुलिन क्या करता है हमारा, इंसुलिन हार्मोन है जो काम करता है बच्चों हमारी ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन रखता है। और हमारा ग्लूकागोन है, यानी कि ग्लूकागोन क्या करता है, राइजेस ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकागोन हमारा हार्मोन है जो कि हमारे ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। एक कम करता है इंसुलिन, ग्लूकागोन बढ़ाता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों ये कैसे बढ़ाते हैं। बात करें हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज, अब बात करेंगे हमारे हार्मोन्स की, कौन से हार्मोन ग्लूकोज की लेवल को कौन सा कम करता है, कौन सा ग्लूकोज की लेवल को ज्यादा करता है। बात करें पहला हार्मोन होता है बच्चों हमारा इंसुलिन। इंसुलिन इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, यानी बच्चों पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक बीटा सेल होते हैं, उनसे सीक्रेट होता है बच्चों हमारा इंसुलिन। दैट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को कम करता है ये। इंसुलिन अग्राशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त ग्लूकोज को कम करता है, यानी कि ग्लूकोज को लेवल को ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है। इसका सोर्स क्या है, यानी कि कहां से रिलीज होता है बच्चों इंसुलिन, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। याद रखना बच्चों पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल्स, उनके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों इंसुलिन, वहां से सीक्रेट होता है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं इंसुलिन की।
ग्लूकोज अपटेक बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है बच्चों ये। ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है यानी कि बच्चों ग्लूकोज को एक तरीके से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर करने का काम करता है ये। फैट सिंथेसिस बढ़ाता है, फैट सिंथेसिस बढ़ाता है ऑब्वियसली। प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन को बनाना भी डबल कर देता है, एक तरीके से एनर्जी को एक तरीके से उसमें स्टोर कर देता है मसल्स के अंदर। आगे बात करते हैं बच्चों, इजी अंडरस्टैंडिंग लाइन। इंसुलिन नॉर्मल नॉर्मल क्या करता है, शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजता है। ये याद रख लो आप, तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजता है। आगे बात करते हैं बच्चों ग्लाइकोगोन की। ग्लाइकोजन की बात करें बच्चों, ग्लाइकोगोन क्या करता है, ग्लाइकोगोन इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स। बच्चों ग्लाइकोगोन अल्फा सेल्स से होता है, हमारा इंसुलिन बीटा सेल्स होता है, दैट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। ग्लूकागोन अग्राशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर कर दिया, और वहीं ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन उसी ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज क्रिएट करता है, यानी कि एक तरीके से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, यानी कि नए ग्लूकोज सेल्स भी बनाता है, यानी कि नई ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी करता है। आगे बात करें बच्चों इजी अंडरस्टैंडिंग, फास्टिंग में यानी कि जब आप व्रत करते हैं, ग्लूकागोन शुगर को ब्लड में रिलीज करता है, यानी कि बच्चों शुगर को ब्लड में रिलीज करेगा, हमारे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे ग्लूकोज रिलीज होगा, उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे हम व्रत करते हैं तब ये यूज होता है। ग्लूकागोन का मतलब हो गया बच्चों, ग्लूकागोन इमरजेंसी ग्लूकोज हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी को जब इमरजेंसी पड़ती है, जब हमारी बॉडी को इमरजेंसी फूड की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, तब हमारा ग्लूकागोन रिलीज होता है और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज क्रिएट करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, हमारा अगला हार्मोन है एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। ये हमारे हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं हम इसको। और बच्चों ये क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है, इमीडिएटली करता है बच्चों। ये सिर्फ जब आपको कोई सेवियर कंडीशन हो, मान लीजिए आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, मान लो आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया, यानी कि आपके पीछे भाग रहा है वो, तो आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाएगा, तब बच्चों ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा फास्टली, ग्लूकोज पैदा करेगा, ताकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके फास्टली। इसमें क्या होता है, इंसुलिन इफेक्ट कम करता है, यानी कि बच्चों इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो ये हमारे जो हार्मोन है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, ये उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। इजी लॉजिक की बात करें, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में बॉडी को इंस्टेंट ग्लूकोज चाहिए, तो वो देता है हमारा एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, अगला हमारा हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बच्चों स्टेरॉइड हार्मोन है, स्ट्रेस स्टेरॉइड हार्मोन है। ये क्या काम करता है बच्चों, ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है, यानी कि बच्चों नए ग्लूकोज के हार बनाना स्टार्ट करता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके बच्चों ग्लूकोज बनाता है। ये समझ रहे हो, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाता है, और जो हमारे सेल्स होते हैं उनको ब्रेकडाउन करता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सेल्स को तोड़ते हैं और हमारे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा अगला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बच्चों, ग्लूकोज अटैक करता है, यानी कि बच्चों मेरा सेल्स ग्लूकोज को कम यूज करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। लिपोलाइसिस बढ़ाता है, लिपोलाइसिस मतलब हो गया कि बच्चों फैट को तोड़ते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला हार्मोन है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है बच्चों, रिलीज होने के बाद ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है ग्लूकोज। वो बच्चों आपको समझ में आएगा कि ग्लूकोज का यूज और भी बेहतर कर देता है हमारे शरीर के लिए, ताकि वो फास्ट एब्जॉर्प्शन हो सके, अच्छे से यूटिलाइज हो सके। आगे बात करते हैं रेगुलेशन समरी की, बात करें कि कैसे हमारी बॉडी में कैसे क्या काम होता है। आफ्टर मील बात करें, खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है बच्चों, इंसुलिन भी बढ़ेगा, यानी कि ग्लूकोज बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगा, ताकि ग्लूकोज को कम कर सके। समझ रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, आफ्टर मील ग्लूकोज अपटेक होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, हमारे सेल्स तक ग्लूकोज जाएगा, एनर्जी मिलेगी हमारे सेल्स को। ग्लाइकोजेनेसिस होगा, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर कर देगा एनर्जी है ये। और क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बच्चों हमारे यहाँ पे होगी, सेल्स को तोड़ के बच्चों एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से हमारी एनर्जी रिक्रिएट की जाएगी। ग्लूकोज के नए
जो नया ग्लूकोज है नया ग्लूकोज बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, ये बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ग्लूको का मतलब हो गया ग्लूकोज, नियो का मतलब हो गया नया, जेनेसिस में का मतलब हो गया कि बनाना, नया ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया भी खाना खाने के बाद ही होती है। आगे बात करें ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम भूखे रहते हैं तो क्या होता है बच्चों, ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाती है, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है ताकि बच्चों हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल सके और एनर्जी यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सके ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से ग्लूकागोन रिलीज होने के बाद। रिजल्ट क्या होता है बच्चों इसका फास्टिंग के दौरान, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और बच्चों नए ग्लूकोज के सब्सटेंस बनाए जाएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं बच्चों हम हमारी डायबिटीज मेलिटस यानी कि जिसको डीएम भी बोलते हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों डिजीज जो कि ब्लड की यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा के टेक्स हो सकती है यानी कि ज्यादा होने से या कम होने से। अब बात करेंगे इसकी कि होती कैसे है और ये डायबिटीज मेलिटस होता क्या है आखिरकार। इसकी बात करें बच्चों, डायबिटीज मेलिटस is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia due to insulin deficiency यानी कि बच्चों हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हो गया कि ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ने की वजह से होने वाली बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलिटस। अब बात करें ये क्यों होती है, इस इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है यानी कि इंसुलिन रिलीज होना ही बंद कर देता है। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, बीटा सेल्स, पेनक्रिएटिक बीटा सेल्स के अंदर से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये बढ़ सकती है या हो सकती है। डायबिटीज मेलिटस एक दीर्घकालिक पापचय विकार है जिसमें इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण रक्त ग्लूकोज बढ़ जाता है। बात करें बच्चों इजी अंडरस्टैंडिंग लाइन के बारे में, बात करें इंसुलिन कम या इनइफेक्टिव हो जाता है, शुगर ब्लड में ही रह जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसकी वजह से होने वाली बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस। गोल्डन लाइन की बात करें, डायबिटीज हो गई हाई ब्लड शुगर डिजीज यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की लेवल बढ़ गई, ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई तो हो गई हमारी डायबिटीज। आगे लेक्चर में टाइप ऑफ डायबिटीज यानी कि डायबिटीज के टाइप्स की बात करते हैं बच्चों। पहला है टाइप 1 डीएम यानी कि डायबिटिक मेलिटस। इसकी कोज क्या होता है बच्चों, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स यानी कि बच्चों कभी कभी हमारा शरीर क्या करता है बच्चों, पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट बीटा सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है यानी कि ऑटो इम्यून सिस्टम होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है। उससे क्या होता है बच्चों, हमारी यानी कि इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है और ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होने लगती है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, चाइल्डहुड ऑनसेट यानी कि बच्चों मोस्टली बचपन में होता है या थोड़े मिड एज में होता है। इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि बच्चों पेशेंट को इंसुलिन की इंजेक्शंस देने होते हैं रेगुलरली डेली वाइज। इससे क्या होता है बच्चों, हमारी शुगर की लेवल कंट्रोल में रहती है। और बच्चों कीटो एसिडोसिस भी रिस्क है यानी कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी हमारे सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है यानी कि जैसे इंसुलिन की कमी होती है तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से बच्चों कीटो एसिडोसिस रिस्क हो सकता है यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है जिसे हम डीकेए भी बोलते हैं। आगे बात करें बच्चों इजी अंडरस्टैंडिंग, बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है। इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगी तो ग्लूकोज की लेवल जो इंक्रीज होगी उसे करेगा, इंसुलिन ही करेगा। इंसुलिन ही अगर नहीं मिलेगा तो बच्चों उससे काफी सेवियर डिजीज भी हो सकती है। आगे बात करते हैं टाइप 2 की डीएम की। कोज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी बच्चों हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ये बच्चों मोस्टली एडल्ट ऑनसेट यानी कि एडल्ट्स में होता है, ओबेसिटी रिलेटेड होता है यानी कि मोटापे से रिलेटेड होता है, और लाइफस्टाइल लिंक्ड होता है यानी कि कैसी आपकी लाइफस्टाइल उससे लिंक्ड होता है। टाइप 2 डायबिटिक। इजी अंडरस्टैंडिंग बात करें, इंसुलिन प्रेजेंट होता है फिर सेल्स सुनते नहीं यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आता क्योंकि हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं, धीरे धीरे सेल्स छिक जाते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं गेस्टेशनल डीएम यानी कि गेस्टेशनल क्या होती है बच्चों, ये होती है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज जो कि मोस्टली बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली क्या ऑब्वियसली ये तो प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है गेस्टेशनल डीएम यानी कि डायबिटिक मेलिटस। बात करें अगली होती है बच्चों सेकेंडरी डीएम। सेकेंडरी डायबिटीज कौन सी होती है बच्चों, जो वो होती है जो कि मेनली बच्चों शुगर से रिलेटेड नहीं होती, वो बच्चों और किसी चीज से रिलेटेड होती है यानी कि ग्लूकोज के लेवल से कोई मतलब नहीं है, ना इंसुलिन से मतलब है। ये होती है बच्चों मोस्टली स्टेरॉइड से या पेनक्रियाटिक डिजीज हो गई या बच्चों हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होने वाली होती है सेकेंडरी डायबिटीज।
वो बात करते हैं बच्चों पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, डिटेल में बात करें टाइप 1 और टाइप 2 कैसे होती है। टाइप 1 में क्या होता है बच्चों, इंसुलिन डिक्रीज होता है, ग्लूकोज टेक कम हो जाता है, यानी कि सेल्स ग्लूकोज लेना बंद कर देते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चों हमारा प्रोटीन और फैट टूट-टूट कर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लाइकोलियोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उससे उसको रोकने के लिए बच्चों हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है ताकि ग्लूकोज की मात्रा कम हो सके। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन बच्चों अच्छे से मिल नहीं पाता या अच्छे से ऑनसेट कमांड नहीं ले पाता, यानी कि रिलीज नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, जिससे क्या होता है बीटा सेल्स ओवरवर्क करते हैं। यानी कि बच्चों जो हमारा इंसुलिन जो रिलीज करते हैं बीटा सेल्स, वो क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने की कोशिश करते हैं एक टाइम पे। इसकी वजह से धीरे-धीरे इंसुलिन रिलीज होना ही बंद हो जाता है और ये फेल हो जाता है इंसुलिन रिलीज होना। ये होता है बच्चों हमारा सेकेंडरी टाइप। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में रिजल्टिंग सिम्पटम्स कौन से होते हैं बच्चों। रिजल्टिंग 3 सिम्पटम्स होते हैं। पहला है बच्चों पॉलीयूरिया, यानी कि एक्सेस यूरिनेशन, यानी कि बहुत ज्यादा आपको यूरिन रिलीज होएगा, आपका मतलब आपको बहुत ज्यादा वॉशरूम जाओगे, टॉयलेट करोगे। पॉलीडिस्पीसिया, यानी कि एक्सेस थर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा आपको प्यास लगेगी इसके अंदर। और अगला आता है बच्चों हमारा पॉलीफेगिया, यानी कि एक्सेस हंगर लगेगी, यानी कि बच्चों बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना, बहुत ज्यादा प्यास लगना और बहुत ज्यादा भूख लगना, ये दर्शाता है बच्चों आपको कि आपका हो सकता है कि ये डायबिटिक सिम्टम्स हो सकता है। आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, यानी कि बच्चों डायबिटीज से होने वाली कौन सी दिक्कत हो सकती है हमें, यानी कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनकी बात करें। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि तुरंत होने वाली कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हो गया कि बच्चों ब्लड की लेवल, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होना। डीकेए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर बच्चों हमारे जो सेल्स होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी, जिससे क्या होता है कीटोन बॉडीज बनने स्टार्ट होते हैं, यानी कि फैट बर्न होता है और कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। अभी जस्ट हमने रिसेंट में पढ़ा था डीकेए टू सेकंड टाइप में। और होता है बच्चों हाइपर ओस्मोलर स्टेट, इसमें क्या होता है कि बच्चों ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आगे बात करें क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो धीरे धीरे लंबे समय में दिखने वाली जो दिक्कतें होती है। पहली होती है बच्चों माइक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर में क्या होता है बच्चों रेटिनोपैथी, यानी कि बच्चों रेटिना को डैमेज कर सकती है, जो रेटिना के अंदर इस वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है ये। और बात करें नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी यानी कि बच्चों किडनी को भी डैमेज कर सकती है। न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर सकती है, जिससे आपको जैसे पाँव में सूजन देखना हो गई, पाँव में स्वेलिंग हो गई, सेंसेशन हो गई, वो सारी चीजें बच्चों इसके अंदर आती है। यदि बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में मैक्रोवास्कुलर, यानी कि बच्चों ब्लड बड़ी, यानी कि बड़ी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकती है ये बच्चों डायबिटीज। सीएडी यानी कि बच्चों केड जो कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती है, उससे क्या होता है कि बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हमारे हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है। स्ट्रोक आ सकता है बच्चों, और हो सकता है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, यानी कि बच्चों स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन के अंदर ब्लड ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, फट भी सकती है, उससे पैरालिसिस हो सकता है। और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, यानी कि बच्चों पाँव में सूजन आना और पाँव सुन्न भी पड़ सकता है इसके अंदर, यानी कि पैरों के अंदर प्रेजेंट जो हमारी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स जो बड़ी वाली होती है, वो डैमेज कर देता है ये। और बात करें बच्चों डायग्नोसिस, यानी कि बच्चों इसके अंदर जांच कैसे होती है, इसकी हमें बात करें, यानी कि बच्चों एक साइड है टेस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट जो करवाते हैं हम लैब के अंदर, उनसे पता चलता है कि ये है डायग्नोस्टिक वैल्यू, अगर ये डायग्नोस्टिक वैल्यू आती है तो डॉक्टर हम करते हैं कि आपकी डायबिटीज है। फास्टिंग ग्लूकोज के अंदर बच्चों अगर 126 mg पर डीएल आ रही है तो आपकी ग्लूकोज है। ओजीटीटी होता है, ओरल टेस्ट होता है, उसके अंदर अगर 200 से ज्यादा आ रही है, 200 के बराबर आ रही है तो आपकी डायबिटीज है। HbA1c होता है, इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि 2-3 महीने की जो एक एवरेज निकाला जाता है ग्लूकोज लेवल के परसेंटेज में, 6.5% से ज्यादा है तो आपकी डायबिटीज है। रैंडम ग्लूकोज लेवल हो गई 200 mg पर डेसीलीटर। आगे बात करते हैं बच्चों इसका ट्रीटमेंट की बात करें, टाइप 1 के लिए ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन थेरेपी। टाइप 2 के लिए होता है बच्चों डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसीमिया। और बात करें समटाइम्स इंसुलिन भी दिया जाता है। आगे बात करें बच्चों मॉनिटरिंग, यानी कि रेगुलर चेकअप जरूरी है बच्चों। ब्लड ग्लूकोज अगर आपको डायबिटीज है
तो आपके रेगुलर चेकअप होने चाहिए, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज रेगुलर चेकअप होने चाहिए और HbA1c यानी कि हर 2-3 महीने में ये टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिना झिझक होगी यानी बिना घबराए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, XYZ कुछ भी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें।